অনুরোধ করব বিজয় মিছিল এখনই না করে কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ओके दीदी या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जा रहे हैं। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? Emergency declare করেছেন or you are behaving as a CPM cadre? এটা কখন কখন ধরে গো? এটা বিহার খেলা। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। टीएमसी को 2016 से ज्यादा ही सीटें मिलती दिख रही हैं। बात हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, लेकिन एक बार बदलाव और भी हुआ। 3 सीटों वाली बीजेपी 70 से 80 के बीच पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस लेफ्ट का सुपड़ा साफ है और इस पूरे खेला में एक इकलौती ममता बनर्जी ने पूरे विपक्ष को मात दे दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। তাই খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, রান্না করতে করতে হাতা খুন্তি নিয়ে খেলা হবে, ভাই বোনেরা ফুটবল ক্রিকেট নিয়ে খেলা হবে, হাডুডুডু খেলা হবে। और खेला हो गया। ऐसा खेला हुआ कि तमाम पाबंदियों के बावजूद जश्न रोका ना जा सका। बंगाल की एक बेटी ने सत्ता की सियासत में तीसरी बार फतेह का परचम लहरा दिया। তো মাই দিদি চাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। इस दीदी ने राजनीति के दंगल में ऐसे दांव लगाए कि हिंदुस्तान की अपराजय समझी जाने वाली राजनीतिक ताकतें भी टिक ना सकी। एक नारी सब पर भारी। एक तरफ अकेली ममता बनर्जी और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जैसे विराट शख्सियत। एक तरफ अकेली ममता बनर्जी, दूसरी ओर चुनावी राजनीति के चाणक्य अमित शाह। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड नेता। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जैसे खांटी नेता तो स्मृति ईरानी जैसी तेज तरार वक्ता। लेकिन सबके सब दीदी के दांव के आगे पस्त हो गए। 2 मई दीदी जाथे। 2 मई आ गई, लेकिन दीदी नहीं गई। पश्चिम बंगाल की 8 चरणों वाले चुनाव को दीदी ने अपने एक चोटिल चरण से ऐसा नचाया कि 2 मई के नतीजे टीएमसी हो गए। दरअसल बंगाल के चुनाव में दीदी ने 5 दांव का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी की बंगाल विजय गाथा में उन 5 वजहों का जिक्र किया जाए तो 5 दांव से जीती दीदी। एक थी चोट, दूसरा था गोत्र, तीसरा था मंत्र, चौथा था मुसलमान और 5वां था कोरोना। बैटल ऑफ बंगाल के सुपर ग्राउंड नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी के पांव में चोट लगी तो ममता ने चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा दांव चल दिया। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जानबूझ के किया। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा। हाँ दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस में कोई नहीं था। एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी।
शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया, हाँ जानबूझ के किया। तब चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका था। मार्च का पूरा दूसरा हफ्ता चुनावी बंगाल में ममता बनर्जी के चोटिल चरण चर्चा में रहे। भारी भरकम इलाज हुआ, उससे भी भारी पॉलिटिक्स हुई और जब ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर मैदान में लौटी तो माहौल बदलने लगा। বিজেপি ভাবছিল মমতার তো পায়ে মেরেছি আমরা, ওকে তো চোট করে দিয়েছি, ও তো বেরোতে পারবে না, আমাকে তো চেনে না, আমি এক পা দিয়ে যা শট মারতে পারি না, ওদের পুরো মাঠ থেকে ফাঁকা করে ছেড়ে দেবো। अपने जख्मी पांव से चुनावी जंग लड़ रही ममता ने पैरों पर बंधी पट्टी का बखूबी इस्तेमाल किया। न रैलियों में कमी हुई, न कार्यक्रम कम हुए। ममता ने व्हीलचेयर का साथ नहीं छोड़ा और जनता ने ममता का साथ नहीं छोड़ा। ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বাত সাদিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर कभी जय श्री राम का नारा सुनकर मंच पर ही नाराज होने वाली ममता ने बंगाल की चुनावी लड़ाई में हिंदुत्व के पिच पर गुगली फेंकी थी। नंदीग्राम के जिस हिंदू वोट के जरिए ममता को शिकस्त देने की तैयारी थी, उस पर ममता के मंत्रों ने ऐसा जादू किया कि बंगाल के वोटर्स ने ब्राह्मण की बेटी को खारिज करने का मूड शायद बदल दिया। वरना जिस नंदीग्राम में टीएमसी का मतलब शुवेंदु अधिकारी और शुवेंदु अधिकारी का मतलब चुनावी जीत हुआ करती थी, उस नंदीग्राम में ममता बनर्जी इतनी कड़ी टक्कर नहीं दे पाती। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। 30 मार्च आते आते ममता ने नंदीग्राम की जमीन पर गोत्रोच्चार तक कर डाला, क्योंकि ममता को पता था कि यही वो जमीन है जहां बंगाल में टीएमसी की सत्ता की साख दबी हुई है। अगर ये जमीन नहीं बची तो तृणमूल की जड़ें खोदी जा सकती है और इसीलिए ममता ने पूरे बंगाल की सियासत का एपिसेंटर नंदीग्राम को बना रखा था। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব, বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়। Forget one thing, for struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay, let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. ममता के बंगाल विजय को लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों में भी सीधा संदेश यही है कि ममता ने हिंदुत्व से लेकर चरण की चोट तक जो दांव चले वो शायद बीजेपी को भारी पड़ते गए। आपको लग रहा है चोट पर वोट पड़ा है, मतलब इमोशनल सिंपैथी वोट, चोट पर वोट पड़ा है मतलब? हाँ, हो सकता है चोट पर भी वोट पड़ा, लेकिन सिंपैथी भी हो सकती है। गोत्र पर भी पड़ा है, गोत्र पर भी, क्योंकि आपका 70% इंटैक्ट नहीं रहा जो आप दावा कर रहे थे। काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ ना, वहां 30% इंटैक्ट रहा, लेकिन जिस पर आप बैंक कर रहे थे वो तो इंटैक्ट नहीं रहा। गोत्र पर भी, चोट पर भी और गोत्र पर भी वोट पड़ गया। हो सकता है ये भी, क्योंकि अब इसका थोड़ा सा समीक्षा करेंगे जी, इस पूरे चुनाव के परिणाम पर एक पूरी समीक्षा करेंगे। वैसे बीजेपी बंगाल में सत्ता की लड़ाई में भले चूक गई हो, लेकिन चुनावी जंग में बीजेपी ने बड़ा हाथ मारा है और अगले 5 साल तक ममता और बीजेपी दोनों के सामने चुनौतियां बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता हैं जो अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहां तक कि ममता बनर्जी ने तो एक बार केंद्र सरकार में रहते हुए अपने ही सरकार का विरोध कर दिया था। इसी साल 23 जनवरी को जब कोलकाता में पीएम मोदी के सामने जय श्री राम के नारे लगे तो मंच से ही ममता बनर्जी ने नारे लगाने के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। চালাকি হচ্ছে এটা, क्या करेगा बेचारा? কান ধরে টেনে নিয়ে আসবো যেখানেই যাও।
ममता बनर्जी की राजनीति का अलग ही चरित्र है। उन्हें कब क्या चीज बुरी लग जाए कोई नहीं कह सकता। जुलाई 1996 में महंगे पेट्रोल के खिलाफ सरकार का हिस्सा रहते हुए भी उन्होंने विरोध किया। विरोध में ही लोकसभा के अंदर जमीन पर बैठ गई। फरवरी 1997 में रेल बजट के दौरान बंगाल की अनदेखी पर तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान की ओर शॉल फेंक दिया। साल 1998 में एसपी सांसद दारोगा प्रसाद सरोज को कॉलर से खींच लिया था। वो महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भी चूर चूर हो जाएगा, ममता बनर्जी की एंग्री वुमन वाली छवि देखने को मिली। चूर हो जाएगा। अब हम स्वागत करना चाहेंगे ममता बनर्जी का मंच पर। 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दौरान प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल आए थे, तब भीड़ में कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के संबोधन से ठीक पहले जय श्री राम के नारे लगाए। आप लोग जरा शांत हो जाएं। इन नारों से दीदी इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने पीएम के सामने पूरा भाषण ही नहीं दिया। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी सिर्फ गुस्सा करती हैं। ममता बनर्जी हंसती भी हैं और हंसाती भी हैं। कभी कभी अपने भाषणों के जरिए ममता बनर्जी ने लोगों को हंसाया भी है। बराज माडा टटीना, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बाड़न, शिवपुरी, हर बोलती तारा ना, बड़ापोटा रोड, टीहू, बराडी। If you don't listen, I'll cut. उसका है काफी चिल्लाता है, उसका है। ये बड़ा पुटा रोटी हूँ। चुनाव प्रचार के दौरान जब चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया था, तो दीदी चुनाव आयोग के खिलाफ ही धरने पर बैठ गई थी। ममता बनर्जी राजनीतिक मंच पर जैसी दिखती है, व्यक्तिगत जीवन में वो बिल्कुल उससे अलग है। दीदी को पेंटिंग बनाने का शौक है, साथ साथ वो खाना बनाने का भी शौक रखती है। चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी चाय बनाते हुए दिखी थी। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों के हर हमले का बखूबी जवाब दिया। बिना थके, बिना रुके, जख्मी होने के बाद भी चुनाव प्रचार में जुटी रही। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि अब ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक का स्वाद चखा है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बंगाल के चुनाव में एजेंडा सेट था। बीजेपी विकास और बदलाव के नाम पर वोट मांग रही थी, लेकिन उससे भी भरोसा हिंदुत्व की सियासत पर ही था। दूसरी ओर ममता बनर्जी हर धर्म, हर संप्रदाय की बातें करते रहती थी, लेकिन एलानिया तौर पर वोट मुसलमानों से मांगती दिखती थी। ममता की जीत में जो बड़ा योगदान माना जा रहा है, वो उस एम फैक्टर का भी है। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। मुस्लिम वोट से जीती ममता। पश्चिम बंगाल में 2 ही चरण के चुनाव हुए थे। 60 सीटों के नतीजे ही ईवीएम में कैद हुए थे। तभी ममता बनर्जी ने अपने सर्वधर्म संभाव वाले पिटारे में से वो मुस्लिम कार्ड निकाल डाला था, जिसके इस्तेमाल का असर अब दिखा है। সংখ্যালঘুদের ভোট ভাঙবার করবার জন্য হায়দ্রাবাদ থেকে একজন এসছে, তার সাথে এসছে আরেকটা ডাকাত,
সিপিএম কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়েছে বিজেপির টাকা নিয়ে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করবার জন্য। একটা ভোট ভাগ করতে দেবেন না। সংখ্যালঘুর ভোট ভাগ হয়ে গেলে বিজেপির মজা হবে, আর যে নেতাগুলো সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করাবার জন্য টাকা খেয়েছে তার তো টাকায় টাকায় বাড়ি উঠবে, আপনার কি হবে? এই করে বিহারে হারিয়েছে ওরা, এই করে উত্তরপ্রদেশে হারিয়েছে। আমি বাংলায় হারাতে দেব না। সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা কসম খেয়ে বলতে হবে, একটি ভোটও তৃণমূল ছাড়াতেও পাবে না। ममता की इस अपील ने बंगाल में हैदराबादी चेहरे और फुरफुरा शरीफ वाले मौलाना की 60 गांठ को नाकाम कर दिया। बाकी के चरणों में मुस्लिम वोट एक मुश्त ममता के पक्ष में पड़ने लगे और इसके असर का अंदाजा पीएम मोदी को भी था, जिसकी शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर 1 दिन का बैन भी लगाया। लेकिन तब तक ममता ने अपना कार्ड चल दिया था। मुकाबला मजहबी सियासत के मोर्चे पर था, लेकिन ममता ने वहां भी बीजेपी को मात दी। ममता ने मुस्लिम वोट मांगे तो बीजेपी के लिए बंगाल के 9 जिलों के 185 सीटों में चैलेंज बढ़ गया। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिलों में मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़े दिखे। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी को 2016 के चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों का करीब 40% तक समर्थन मिला था, वो इस बार एक मुश्त होकर 70% तक पहुंचता दिखा। कोविड लहर में खेला हो गया। बंगाल के चुनाव में ममता की जीत के पीछे देश में कोविड के भयानक हालात को भी एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। जब बंगाल में 2 चरण के चुनाव ही हुए थे कि देश में कोरोना का प्रकोप बेहिसाब बढ़ने लगा था। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और गुजरात से लेकर केरल, कर्नाटक तक कोविड का संक्रमण विकराल रूप लेने लगा था। ये ऐसा वक्त था जब देश के एक हिस्से में चुनावी रैलियां और सभाएं हो रही थी तो दूसरे हिस्से में लोग मर रहे थे। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उन्हें दवाएं नहीं मिल रही थी, संक्रमण के दर बढ़ते जा रहे थे। कोरोना से करहाते देश ने बंगाल में जब बीजेपी को चुनावी गीत गाते देखा तो शायद इसका दोहरा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा, क्योंकि तब बीजेपी प्रचार के मोर्चे पर ढीली पड़ी और असलियत की जमीन पर ममता और टीएमसी वाले अपने खेला में जुटे रहे। इसके अलावा दीदी के समर्थन में बंगाल की महिलाओं ने भी जबरदस्त समर्थन दिखाया और ये साइलेंट वोट जिसको अपने पाले में लाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो सकती, उस 49% महिला वोटर्स ने भी ममता की जीत में बड़ा योगदान निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल